Hello everyone, let's start a new chapter for class 8 ICSE board physical quantities and measurement. In this chapter first you have to understand the concept of density. डेंसिटी पहले समझेंगे, उसके बाद आप समझेंगे इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, फ्लोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, लिक्विड की डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेंसिटी. सो बिफोर वी अंडरस्टैंड डेंसिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मास एंड वॉल्यूम. हमको मास और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि डेंसिटी क्या होता है. देखो मास बहुत सिंपल है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट का अपना मास होता है और हर ऑब्जेक्ट का मास डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ मैटर उसमें कितना है. जितना अमाउंट में मैटर वो कंटेन करेगा वही उसका मास होगा. जैसे कोई बहुत लाइट वेट होता है, कुछ बहुत हेवी होते हैं, तो उस जो हेवी है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन किया है, जो आपका लाइट वेट का है उसमें लेस अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन किया है. तो हम डिफाइन करते हैं मास को, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ आई होप मास आप लोग को क्लियर है. नाउ वी कम टू द वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या है? मैथमेटिक्स में आप मेंसुरेशन में पढ़ते होंगे, जब आप वॉल्यूम निकालते हैं क्यूब का, क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस जितना एरिया इनक्लोज्ड करता है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो वॉल्यूम होता है. तो वॉल्यूम को आप डिफाइन कर सकते हो, द स्पेस इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस, दैट इज वॉल्यूम. अब मास हो गया अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम हो गया कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है हमारे ऑब्जेक्ट ने. अब आते हैं डेंसिटी पे कि डेंसिटी क्या होती है. तो देखो डेंस हम किसको बोलते हैं? डेंस वर्ड से क्या मतलब है? जो बहुत, जिसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे, बहुत नज़दीक होंगे, उसको हम बोलते हैं कि बहुत डेंस है. तो डेंसिटी को हम रिलेट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. सपोज कीजिए अगर ये दो डायग्राम आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रीज है इस एरिया में और एरिया आपका सेम है, द सेम एरिया, लेकिन यहाँ पे उतने ही एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है. तो हम क्या बोलेंगे अगर हम कंपेयर करेंगे ये दोनों डायग्राम को, तो हम बोलेंगे ना कि ये जो एरिया है ये हमारा डेंस है कंपेयर टू दिस वन. देखो स्पेस तो सेम ही है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन यहाँ पे मास जो है वो ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया? डेंस एरिया हो गया. यही से हम डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. देखो डेंसिटी हमारा होता है मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अब यहाँ से एक रिलेशन समझना कि डेंसिटी जो है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम से इन्वर्सली रिलेटेड है. तो अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. ओके, नाउ एक सर्टेन स्पेस में कितना डेंस है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना ज़्यादा है, वो उसकी डेंसिटी को डिफाइन करता है. जैसे एक एग्जांपल से समझो, सपोज करो आपके पास सेम अमाउंट ऑफ मास का, सेम अमाउंट का 1 kg कॉटन है और आयरन है. तो अगर 1 kg का आयरन है आपके पास, ये 1 kg का है, ये आयरन ऑब्जेक्ट है, और 1 kg कॉटन भी है आपके पास, कॉटन, तो मास तो दोनों का सेम है, ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, लेकिन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? कौन सा ऑब्जेक्ट है जो डेंस है? तो आप ध्यान से देखेंगे और आप सोचेंगे भी कि अगर 1 kg आपको कॉटन दे दिया जाए और 1 kg का एक आपके पास आयरन ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? ऑब्वियसली कॉटन. कॉटन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? ज़्यादा हो गया. वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो इसकी डेंसिटी कम हो गई. और आयरन ऑब्जेक्ट्स में जो मास होता है वो सेम ही है, लेकिन वॉल्यूम कम है, लेस वॉल्यूम है, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स के जो मैटर है वो बहुत डेंस है, बहुत क्लोजली पैक्ड है. तो ये हमारा डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हो गई. तो सेम मास है, ध्यान देना, मास सेम है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है. तो मास अगर सेम होगा तो वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, और वॉल्यूम सेम होने से मास भी डिफरेंट हो सकते हैं. इसीलिए हम डेंसिटी से समझते हैं इन चीज़ों को. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ अंडरस्टैंड द यूनिट ऑफ डेंसिटी. मास की यूनिट, अगर मास का यूनिट हम मानते हैं kg, और वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशनल होगा, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम का यूनिट आप मानते हो मीटर क्यूब, तो उस केस में हमारा डेंसिटी का जो यूनिट होता है ये होता है kg पर मीटर क्यूब. ओके, नाउ नेक्स्ट
जब हम मास को मान लेते हैं ग्राम में और वॉल्यूम को हम मानते हैं सेंटीमीटर में, तो इस केस में हमारा डेंसिटी का यूनिट हो जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।